नमस्कार साथियों, आज हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा एसटीडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि के बारे में जानेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, पुलिस भर्ती या अन्य वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आइए हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि की परिभाषा। संधि समधन्धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि होता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके उदाहरण। जैसे समधनतोष क्या होता है? संतोष। देवधन इंद्र मिलकर के क्या बनता है? देवेंद्र। भानुधन उदया, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? भानुदय। अब आइए हम संधि के भेद के बारे में जान लेते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, जिसको हम संस्कृत में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, इसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा विसर्ग संधि। तो आइए हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं कि स्वर संधि कैसे बनता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। आइए इसके लिए हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। साथ ही मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम नए नए वीडियो को आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए हम परिभाषा को जान लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय मिलकर के क्या बन जाता है? विद्यालय। अब हम इसी के साथ ही स्वर संधि के 5 प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो मित्रों, हम अब दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। तो इसका हम सूत्र भी जान लेते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में बड़ा आ भी बोलते हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। अब आइए हम इसको पहचान के लिए इसके उदाहरण के माध्यम से जानते हैं या जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे दिया गया है पहला उदाहरण, अ या आ प्लस आ मिला करके बड़ा आ बनता है। अर्थात छोटा आ के बाद चाहे छोटा आ आए या छोटा आ के बाद बड़ा आ आए, तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ ही होता है, या उसको हम दीर्घ आ भी कह सकते हैं। जैसे आ
धन आ मिला करके दीर्घ आ हो जाता है। और उसके उदाहरण को हम जान लेते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ, तो धर्म के अर्थ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि धर्म के आ से और अर्थ के आ को मिला करके बड़ा आ बनता है। तो इस प्रकार धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ होगा। क्षमा कीजिएगा, धर्म धन अर्थ को मिलाने से धर्मार्थ बनता है। हिम धन आलय को मिलाने से क्या बनता है? हिमालय। हिम के आ और आलय के जो दीर्घ आ है, दोनों को मिलाने पर दीर्घ आ ही बनता है। पुस्तक धन आलय को मिला करके क्या बनेगा? पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी को मिलाने से क्या बनेगा? विद्यार्थी। और विद्या धन आलय को मिलाने से क्या बन जाएगा? विद्यालय। ये सारे जो उदाहरण हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसको हम कंठस्थ कर लेंगे। आइए इस प्रकार से हम जानते हैं कि ई के मिलाने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ई धन ई बराबर बड़ी। तो इसके कहने का मतलब है ई के बाद चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, दोनों का दीर्घ ही होता है। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र, मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। और गिरिधन ईश को मिलाने से क्या बन जाएगा? गिरीश। मुनि धन ईश के मेल से क्या बन जाएगा? मुनीश। इसी प्रकार से मही धन इंद्र के मिलने से क्या बनेगा? महींद्र। नारी धन इंदु को मिलाने से क्या बनेगा? नारींदु। फिर नदी धन ईश को मिलाने से क्या बनेगा? नदीश। मही धन ईश मिलाने से क्या बनेगा? महीश। इसको हम इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हो उसको पहचान लेते हैं हम। जैसे रवींद्र, मुनीन्द्र, गिरीश, मुनीश, महींद्र में जो है ई की मात्रा हा पे लगी हुई है। नारींद्र, नदीश, महीश। इस प्रकार हम इसकी पहचान कर लेते हैं। इसी प्रकार से ऊ के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको भी जान लेते हैं। जैसे ऊ के बाद ऊ आए तो दोनों को मिलाने से बड़ा ऊ ही बनता है, या बड़ा ऊ और फिर उसके बाद बड़ा ऊ आए तो उसके मिलाने से भी बड़ा ऊ बनता है। जैसे भानुधन उदय भानुदय, विधुधन उदय विधुदय, लघुधन ऊर्मी लघूर्मी, सिंधु धन उर्मी सिंधूर्मी। यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर बिंदी होना चाहिए सिंधु। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं। अगला है बधू धन उत्सव बधूत्सव। उसी प्रकार से बधू धन उल्लेख को मिलाने से बन जाएगा बधूल्लेख। उसी प्रकार से भूधन ऊर्ध भूर्ध, फिर बधूधन ऊर्जा बधूर्जा बनेगा। इसकी पहचान हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा आपको मिलेगा जहाँ से इसका विच्छेद होगा। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे। ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। अक्सर ये जो सारे उदाहरण दिए गए हैं अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह छूट जाएंगे, जो कि आपके परीक्षा में आपको सफल होने से
रोकने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हम वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और समझेंगे और आगे हम इसका प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। अगला संधि है गुण संधि। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे कि यह गुण संधि है। इसमें आ या दीर्घ आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो उसको मिला करके ए हो जाता है। आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों को मिला के वो बन जाता है। और री के आ के बाद आ या बड़ा आ के बाद यदि री आ जाता है तो अर हो जाता है। इससे हम गुण संधि की पहचान कर लेते हैं। जहाँ पर ए ओ और री की मात्रा हो इससे हम गुण संधि जानते हैं। आइए हम जानते हैं उदाहरण के माध्यम से इसको हम कैसे पहचान पाएंगे। जैसे आ और ई के मेल से ए का निर्माण होता है। जैसे नर के रा से आ और इंद्र का ई मिलकर के नरेंद्र बनता है। उसी प्रकार से नर धन ईस को मिलाने से नरेश बनता है। महाधन इंद्र को मिलाने से महेंद्र बनता है। महाधन इसको मिलाने से महेश बनता है। महेश और महेंद्र ये सब जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से उसका अगला उदाहरण देख लेते हैं जो कि ऊ के मिलने से बनता है। जैसे आधन ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसको मिला करके ओ बन जाता है। जैसे ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। महाधन उत्सव महोत्सव हो जाएगा। और जल धन उर्मी मिला करके जलोर्मी बन जाएगा। महाधन उर्मी मिला करके महोर्मी बन जाएगा। जिसमें से महोत्सव कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी प्रकार से हम जान लेते हैं अगला देव धन ऋषि को मिलाने से देवर्षि बनता है। और महाधन ऋषि के मेल से महर्षि बनता है। इसकी पहचान है कि दोनों जैसे आ और री को मिलाने से अर बनता है। तो अर हमें कहाँ मिलेगा? जैसे जब हम विच्छेद करेंगे देवर्षि तो यहाँ पर अर देव और अर मिला करके फिर ऋषि बन जाता है। इसकी पहचान हम यहाँ से जहाँ से ये विच्छेद होता है इससे हम जान पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो संधि का टॉपिक था। इसके बाकी के जो वृद्धि संधि जैसे अगला संधि है वो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे वो जुड़े और इसका लाभ ले सकें। और चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो नए नए कंटेंट को हम प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।